ये लड़की अभी काफी छोटी थी जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके दिल में अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। जैक हमेशा उसका ख्याल रखता था, कभी उसके सिर पर हाथ फेर देता, कभी उसे बेस गिटार बजाना सिखाता। वह उसकी आंख के पास के छोटे से मोल को भी स्टार ऑफ द आई कहकर टीज करता था। लेकिन जैक और उसकी बहन एक दूसरे से सच में प्यार करते थे और दोनों का एक ही सपना था, म्यूजिक में कुछ बड़ा करना। मैरी कभी भी अपनी फीलिंग्स जैक को नहीं बता पाई, बस दिल में यह उम्मीद रखती थी कि शायद एक दिन वह हिम्मत जुटा पाएगी। कुछ दिन बाद अचानक मैरी के पेरेंट्स का देहांत हो गया। अब उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी बहन ही बची थी। मैरी का ख्याल रखने के लिए उसकी बहन ने अपना बड़ा सपना छोड़ दिया, जैक के साथ शहर जाकर परफॉर्म करने का मौका। धीरे धीरे 13 साल बीत गए और उसकी बहन की जिंदगी पूरी तरह मैरी के आसपास सिमट गई। उसके पास न प्यार के लिए वक्त था, न अपने सपनों के लिए। मैरी खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानने लगी। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसकी बहन अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। गिल्ट के साथ मैरी ने बस प्रैक्टिस करना और भी ज्यादा शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि एक दिन वह इंडिपेंडेंट बन जाए और अपनी बहन पर बोझ न रहे। एक दिन हमेशा की तरह वह मंदिर में बस प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मैरी ने तुरंत उस आवाज को पहचान लिया। वह जैक था। वह शॉक में रह गई। जैक तो बहुत पहले चला गया था, फिर वह कब वापस आया? लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैक बिल्कुल नहीं बदला था और उसने मैरी को पहचाना तक नहीं। मैरी घबरा गई और तुरंत घर की तरफ भागी। वह अपनी बहन को बताना चाहती थी कि जैक वापस आ गया है। जैक भी उसके पीछे दौड़ा। सच ये था कि जैक कभी मंदिर से बाहर जा ही नहीं पाया था, लेकिन मैरी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। घर पहुंचकर मैरी अपनी बहन के सामने खड़ी हो गई, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले, क्योंकि सच ये था कि वह और उसकी बहन दोनों जैक को पसंद करती थी और उसे यह भी यकीन नहीं था कि उसने सच में जैक को ही देखा था। इसलिए उसने सीधा बताने के बजाय कैजुअली पूछ लिया कि जैक का हाल ही में क्या हाल है, जैसे बस प्रैक्टिस करते वक्त उसकी याद आ गई। उसकी बहन ने कहा कि उसे नहीं पता जैक अब जिंदा भी है या नहीं। उनका काफी पहले ही कॉन्टैक्ट टूट गया था। ये सुनकर मैरी ने मंदिर वाली बात छुपा ली, लेकिन उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 13 साल बाद जैक अचानक फिर सामने आ जाएगा। उस दिन शहर में एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। उसकी बहन वहां स्टाफ के रूप में काम कर रही थी। वह स्टेशन गई थी इनवाइटेड बैंड मेंबर्स को रिसीव करने। जैसे ही मेन बैंड आई, उसकी बहन अचानक शॉक हो गई। वह एक जगह देखकर जम सी गई। मैरी ने भी उस डायरेक्शन में देखा और उसका दिल रुक सा गया। बैंड का गिटारिस्ट जैक था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे वह पहले वाला इंसान ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से सारी रूह खत्म हो चुकी हो। मैरी कुछ समझ नहीं पा रही थी, आखिर मंदिर वाला जैक कौन था।